इतना बढ़िया इफ्तार का कार्यक्रम हुआ है, आपने जिक्र भी किया यहाँ पे शैतान और भगवान का। जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है? कुछ समय से पूरे देश में, चाहे खरगोन हो, चाहे कभी केरल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान के इलाके में हो, चाहे दिल्ली जहांगीरपुरी में हो, चाहे लाउड स्पीकर को लेकर हो, चाहे जुलूस अजान को लेकर हो, चाहे हनुमान जयंती को लेकर हो, सारे देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश की एकता, अखंडता, अमन, सुकून, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, तालीम, तरक्की को पसंद नहीं करती है। उसमें सियासी भी हैं, मजहबी भी हैं, कई तरह के बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इस हिंदुस्तान का ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का माहौल कोविड-19 में दुनिया ने देखा है। चीनी वायरस ने 60-70 लाख लोग दुनिया के खाए, हर देश के खाए, हर पार्टी के खाए, हर भाषा के खाए, हर धर्म के खाए, अमीर गरीब, राजा रंक, नेता, आम जनता, गांव की सब खाए। सब बेबस थे, इंसान मर रहा था, इंसानियत करा रही थी। ऐसे समय में हम सब का अपना प्यारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा उभरा जिसने इंसान और इंसानियत की हिफाजत करने का सबसे अजीब उदाहरण पेश किया। अमेरिका हो, चाहे रूस, चीन हो, इटली हो, तुर्की, अरब हो, ब्रिटानिया हो कि कनाडा हो, सब देखते रह गए। भारत की तहजीब ने, भारतीय लोगों ने, भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय सरकार ने आगे बढ़कर काढ़े, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और वैक्सीन के द्वारा इंसान और इंसानियत की हिफाजत करते करते ऐसे घोर दुश्मन कीटाणु के विरुद्ध लॉकडाउन का सुरक्षा कवच इजाद करते हुए इंसान और इंसानियत को बचाने के बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। नीतियों से जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, किसी पार्टी के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, किसी सूबे के हो, किसी जुबान के हो, सबको एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय, एक इंडियन मानकर मदद हो रही है। दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ताकतें हैं जिनको ये भाईचारा, प्यार, मोहब्बत पसंद नहीं है। इसलिए जो इस समय सारे माहौल बने हैं, इसलिए मैंने उसमें सब तरफ के और सब प्रकार की बातों को लेकर मैं आप सबके द्वारा 4 बातें सारे हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुंचाने के लिए आपको अपनी तरफ से निवेदन करता हूं। पहला, किसी के भी धार्मिक दायरे पर हमला करना, उसमें दखल देना, सब लोगों ने ऐसे एक्शन को अमानवीय, असंवैधानिक मानकर घोर निंदा करनी चाहिए। हर सियासी लीडर ने, पार्टी ने, हर मजहबी पंथीय नेता ने और उसकी जमात ने, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, समाज सुधारक हैं, उन्होंने सबने इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ये गाना पूरे हिंदुस्तान में गुनगुनाया जाता है और इसको आधार मानकर निंदा करनी चाहिए। मैं ऐसे सब प्रकार के एक्शंस की निंदा करता हूँ। दूसरी बात, हर स्टेट में फेस्टिवल मनाने के लिए कोई ना कोई एडवाइजरी बनी हुई है। उस एडवाइजरी के कानून कायदे का पालन करते हुए
हर एक फिरके ने, हर एक जात ने, हर एक रिलीजन धर्म के लोगों ने अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। जबकि कोविड ने तो सबके त्योहारों का ऐसा गला घोंट दिया था, मनाना ही मुश्किल हो गया। हमने उस कोविड से निजात पाकर खुली हवा में त्योहार मनाने शुरू किए हैं। तो अगर देश के कानून कायदे के अनुसार, सूबों के कानून कायदे के अनुसार बनाएंगे तो भाईचारा बना रहेगा। तीसरा, इसका सल्यूशन है कि हर एक जब अपने त्योहार मनाता है, जाति का हो, भाषा का हो, सूबे का हो, मजहब फिरके का हो और रिलीजन का हो, तो उसने बाकी सब धर्मों के लोगों को भी निमंत्रित करना चाहिए। इसलिए हर फेस्टिवल में से, हर समय के फेस्टिवल में से, हर धर्म के फेस्टिवल में से यह मैसेज आना चाहिए, हम सब एक हिंद हैं और एक हिंदुस्तानी भारतीय हैं। हम बटे हुए नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, हम सब एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। इसलिए सर उसी में सेलिब्रेट करिए और उसमें बाकी सबको इनवाइट भी करिए। चौथी बात, अब समय आ गया है, आज़ादी के और विभाजन के 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। हर सुबह बैठकर सबसे सलाह मशवरा करके एक सोशल और रिलीजियस फंक्शंस के फेस्टिवल को मनाने की एक नई एडवाइजरी बनाए, जिससे जात में छुआछूत और जात में दंगे ना हो, मजहब के नाम पर बांटना, भड़काना और लड़वाना ना हो। हम सब नेक बनकर नेक रास्ते पर बढ़े। हम एक हिंद थे, एक हिंद हैं और जय हिंद गुंजाते जाएंगे। ऐसी अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे पक्का है बांटने वाले, भड़काने वाले हारेंगे, मिलाने वाले और प्यार बढ़ाने वाले जीतेंगे।